नवरात्रों में 9 दिनों में जो दुर्गा माता की पूजा की जाती है, उसमें सर्वप्रथम माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई। नंदी पर विराजमान माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल है। 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा यही है। पूर्व काल में ये प्रजापति दक्ष की कन्या सती के रूप में प्रकट हुई। इनका विवाह शंकर से हुआ। प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। शंकर जी को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया गया। सती ने जब यह बात जाना कि उनके पिता विशाल यज्ञ कर रहे हैं, तो वो अपने पिता के घर जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि दक्ष प्रजापति नाराज हैं, ऐसी स्थिति में सती का वहां जाना किसी भी प्रकार से श्रेष्ठकर नहीं होगा। सती ने शंकर का कहा नहीं माना। वे दक्ष के घर गई। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि उनसे कोई नहीं बोला, कोई भी उनका आदर नहीं कर रहा। इस व्यवहार से उनके मन को दुख हुआ। इससे अधिक थी भगवान शंकर की उपेक्षा। यह उन्हें सहन करने योग्य नहीं लगी। अपने पति भगवान शंकर की इस अवमानना को सती सह न सकी। उन्होंने अपने सती स्वरूप को योगाग्नि में भस्म कर दिया। शिव के गणों ने दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया। दक्ष प्रजापति भी शीश विहीन हो गए। योग अग्नि में भस्म होने के पूर्व सती ने शंकर को ही अपने वर के रूप में मांगा। अगले जन्म में सती ही हिमालय की बेटी अर्थात शैलपुत्री बनी। पूर्व जन्म की भांति नए जन्म में भी वे शिव जी की अर्धांगिनी बनी। 9 दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री है। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। बोलो माता रानी की जय, माँ शैलपुत्री की जय। नवरात्रों के 9 दिनों में दूसरा रूप माँ ब्रह्मचारिणी का है। माँ का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी का। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली। ब्रह्म शब्द के अन्य अर्थ हैं वेद, तत्व और तप। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप ज्योतिर्मय है। दाहिने हाथ में माला एवं बाएं हाथ में कमंडलू है। वस्तुतः ब्रह्मचारिणी शैलपुत्री का ही अंश रूप है। नारद के उपदेश से इन्हीं देवी ब्रह्मचारिणी ने भगवान शंकर जी को पति स्वरूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। इसी तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से पुकारा गया। तप काल में 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाए। 100 वर्षों तक केवल शाक ही खाए। कुछ दिनों तक खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इसके पश्चात 3000 वर्षों तक जमीन पर टूटकर गिरे बेल पत्रों को खाया। भगवान शंकर की दिन रात आराधना की। इसके बाद सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका नाम अपर्णा पड़ा। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में तहलका मच गया। देवता, ऋषि मुनि, सिद्धगुण मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की तपस्या की सराहना करने लगे। पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी की ओर उनसे कहा कि हे देवी, किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की। तुम्हारे इस अलौकिक तप की सब ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान शिव तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। ब्रह्मचारिणी देवी की कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण उनकी माता मैना अत्यंत दुखित हुई। ब्रह्मचारिणी देवी को देख माँ के मुंह से निकला उई माँ। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का नाम उमा भी पड़ गया। माँ दुर्गा की यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। बोलिए माँ ब्रह्मचारिणी की जय, माता रानी की जय, दुर्गा महारानी की जय। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। चंद्रघंटा के विग्रह का पूजन किया जाता है। इनका स्वरूप शांतिदायक और कल्याणकारी है। शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला और हाथ 10 हैं। इनके 10 हाथों में खड्ग आदि अस्त्र शस्त्र तथा बाण आदि शस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। चंद्रघंटा युद्ध के लिए सदा तैयार रहती है। इनकी भयानक चंड ध्वनि से अत्याचारी राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्र की पूजा उपासना में
तीसरे दिन की पूजा अत्यधिक महत्व की है। इस दिन साधक मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। इन्हीं माता की कृपा से साधक के पाप बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। भगवती चंद्रघंटा भक्तों के कष्ट निवारण करती है। इनका वाहन सिंह है, अतः इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। दुष्टों का दमन करने को तत्पर चंद्रघंटा का स्वरूप आराधक के लिए अत्यंत सौम्य एवं शांतिपूर्ण है। इनकी आराधना से श्रद्धालुओं भक्तों में निर्भयता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का विकास होता है। माँ चंद्रघंटा के भक्त शांति और सुख का अनुभव करते हैं। यदि मन, वचन और कर्म से निश्चित विधि विधान के अनुसार माँ चंद्रघंटा की उपासना की जाए तो इस उपासना से सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। बोलिए माँ चंद्रघंटा की जय, दुर्गा महारानी की जय। चौथा दिन, माँ दुर्गा जी की आराधना के लिए चौथे दिन कुष्मांडा की पूजा होती है। अपनी मंद मुस्कान से ही ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा कहा गया है। कथा है कि जब सृष्टि नहीं थी, वह चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब देवी ने अपने मंद मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की। सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति कुष्मांडा ही है। इनका निवास सूर्य लोक में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही है। अन्य कोई भी देवी देवता इनके तेज की बराबरी नहीं कर सकता। संपूर्ण ब्रह्मांड में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। ये अष्टभुजा देवी के नाम से विख्यात है। इनके हाथों में क्रमशः कमंडलू, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र तथा गदा है। आठवें हाथ में सिद्धि एवं निधि देने वाली जपमाला है। इनका वाहन भी सिंह है। नवरात्र पूजन के चौथे दिन इन्हीं कुष्मांडा माता के स्वरूप की उपासना की जाती है। साधक इस दिन अत्यंत पवित्र एवं पूरे मन से कुष्मांडा देवी की पूजा करते हैं। इनकी उपासना से भक्तों के रोग शोक नष्ट हो जाते हैं। कुष्मांडा की भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य मिलता है। शास्त्रों पुराणों में वर्णित विधि विधान के अनुसार माँ दुर्गा की उपासना और भक्ति लाभ देती है। लौकिक अथवा पारलौकिक उन्नति के लिए कुष्मांडा देवी की उपासना करनी चाहिए। बोलो माँ कुष्मांडा देवी की जय, माँ दुर्गा भवानी की जय। नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद अर्थात कुमार कार्तिकेय, ये देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति थे। इन्हें कुमार और शक्तिधर भी कहा गया है। मयूर की सवारी के कारण इन्हें मयूर वाहक भी कहा गया है। नवरात्र में 5वें दिन मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। आज ही भगवती का विग्रह स्कंद जी को बाल रूप में गोद में लिए रहता है। स्कंद मातृ स्वरूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं। वर्ण शुभ्र और आसन कमल है। इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। सिंह इनका भी वाहन है। नवरात्र पूजन के 5वें दिन का बड़ा महत्व है। नवरात्र व्रत साधक पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होता है। उसे अपनी समस्त वृत्तियों को स्थामय बनाए हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। भगवती स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती है। मृत्यु लोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होता है। मोक्ष का द्वार सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना में बाल रूप स्कंद भगवान की भी उपासना की जाती है। साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण उपासक अलौकिक तेज को प्राप्त करते हैं। अतः एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर स्कंद माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए।
बोलो माँ स्कंद माता की जय, दुर्गा भवानी की जय। छठा दिन। नवरात्र पूजन में छठा दिन कात्यायनी माँ की पूजा की जाती है। कात्यायनी माँ छठवां स्वरूप है। एक प्रसिद्ध महर्षि थे कत, उनके पुत्र का नाम ऋषि कात्य था। इन्हीं कात्य ऋषि के वंश में महर्षि कात्यायन हुए। इन महान ऋषि ने भगवती की उपासना बहुत वर्षों तक की। उनकी चाह थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। जब महिषासुर नाम का अत्याचारी राक्षस पृथ्वी पर अत्याचार करने लगा तो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने अपने तेज से देवी को प्रकट करने की चेष्टा की। देवी महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप से उत्पन्न हुई। आश्विन कृष्ण चतुर्थी को इनका जन्म मनाया जाता है। सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी को इन्हीं देवी ने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण की। दसवीं को कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया। माता कात्यायनी अमोघ फल देने वाली होती है। भगवान ने जब अवतार लिया तो वज्र की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यानी यमुना के तट पर की। ये वज्रमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य है। इनका वर्णन स्वर्ण के समान चमकीला है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका भी वाहन सिंह है। दुर्गा पूजा के छठे दिन इनके स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर वर पाता है। माँ कात्यायनी की भक्ति अर्थात धर्म, काम और मोक्ष चारों फल देती है। इस लोक में स्थित रहकर भी कात्यायनी की भक्ति अलौकिक तेज युक्त होती है। उसके रोग, शोक और संताप नष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा परिपूर्ण संपन्न भाव से करनी चाहिए। बोलो माँ कात्यायनी देवी की जय, दुर्गा महारानी की जय। 7वां दिन। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। शरीर का रंग अंधकार की तरह काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में बिजली की तरह चमकने वाली माला है। इनके नेत्र 3 हैं। ये तीनों नेत्रे गोल हैं। इनकी श्वास प्रवास से नासिका द्वारा अग्नि की ज्वालाएं निकलती है। इनका वाहन गधा है अर्थात गंधर्व माना है। कालरात्रि माँ का स्वरूप भयानक है लेकिन वे शुभ फल देने वाली है। इसी कारण इनका एक नाम शुभकारी भी है। भक्तों को उनसे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन भगवती कालरात्रि की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों द्वारा द्वार खुलने लगता है। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ कालरात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। भक्त के समस्त विघ्नों का नाश और उसे अक्षय पुष्य देने वाली यही माँ कालरात्रि है। माँ कालरात्रि दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि को भगाने वाली है। कालरात्रि ग्रह बाधाओं को दूर करने वाली है। इसके साधक को अनजाना भय, रात्रि भय आदि से मुक्ति मिली रहती है। बोलो माँ कालरात्रि की जय, दुर्गा महारानी की जय। प्रेम से बोलिए जय माता दी। 8वां दिन। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी माँ की पूजा की जाती है। यह महागौरी माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति है। इनका गौर वर्ण है। इनको 8 वर्ष का माना गया है। अष्टवर्षा भवेद गौरी। इनके वस्त्र एवं आभूषण भी श्वेत हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है।
अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की थी। उनकी प्रतिज्ञा थी कि उन्हें अगले जन्म में भी पति के रूप में शिव शंकर भोलेनाथ ही मिले, अन्यथा वह कुंवारी रह जाएंगी। कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर काला पड़ गया था। इनकी तपस्या से प्रसन्न भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से धोया। तब महागौरी का शरीर विद्युत प्रभा के समान कांतिमान गौरव वर्ण हो गया। महागौरी की उपासना नवरात्र के 8वें दिन होती है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं। माँ महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजा, आराधना भक्तों के लिए सर्वविधि कल्याणकारी है। हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। बोलो माँ महागौरी की जय, दुर्गा महारानी की जय। नवरात्रि के 9वें दिन दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। यह सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। मार्कंडे पुराण में अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वासित्व 8 सिद्धियों का वर्णन है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में यह संख्या 18 बताई गई है। अनिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वासित्व, सर्व काम वासित्या, सर्वज्ञत्व, दुर्श्रवण, पराकाय प्रवेशन, वाक सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि, संहार कन सामर्थ्य, अमरत्व, सर्व न्यायिकत्व, भावना और सिद्धि। सिद्धिदात्री माँ भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने भी इनकी कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वह लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। शास्त्रीय विधि विधान और निष्ठा के साथ पूजा करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद साधकों को नवरात्र व्रत का समापन समझना चाहिए। उत्तर भारत के अनेक स्थानों पर अष्टमी की पूजा के बाद नवरात्र व्रत की समाप्ति मान ली जाती है। विधि पूर्वक पूजन के आकांक्षी साधकों को 9वीं पूजन भी नियम व्रत से करना चाहिए। नवरात्र में 9 दिनों में पूजी जाने वाली माताओं के इन स्वरूपों को श्रद्धा भक्ति से तिथि के अनुसार पूजना चाहिए। नवरात्र के 9 दुर्गा का पूजन करने से साधक पर देवी की कृपा सदैव बनी रहती है। बोलो सिद्धिदात्री माँ की जय, दुर्गा महारानी की जय।